नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से इससे पूर्व वाली वीडियो में बताया गया था कि इंजन की जो क्षमता किस क्षमता का इंजन है और ये कितना लोड ले जा सकता है, इसका कंपनी के निर्माता जी ने पहले ही गाड़ी के आगे जो बोनट में या गाड़ी के शो में आगे शो में उसमें कुछ मान लिख के रखा है कि जिससे कि ये आभास हो जाता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है और ये कितनी क्षमता इसमें लोड कितना होना चाहिए, कितना लोड ले जा सकता है। जैसे टाटा 1613 का मतलब है कि 130 हॉर्स पावर का इंजन है। 130 हॉर्स पावर का ये जो है इंजन है और 16 इसमें टन माल के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। 1613 का मतलब हुआ 16 टन इसमें सामान ले जाने की क्षमता है और 130 हॉर्स पावर का ये इंजन लगा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे 407 या 608 जैसे 407 गाड़ी है तो उसमें 407 का मतलब है कि 4 टन का क्षमता का इंजन है और 70 HP का 4 टन उसकी क्षमता है, इंजन की क्षमता है सामान उठाने की और 70 हॉर्स पावर का यह इंजन है। तो इस प्रकार से इन ट्रकों में और इन बसों में ट्रकों में इस प्रकार से मॉडल लिखे हुए हैं। जैसे 1512 का मतलब होता है कि 15 टन जो उसमें माल की क्षमता ले जाने का है और 120 जो 1512 है। 15 का मतलब होता है 15 टन क्षमता और 12 का मतलब होता है उसमें 120 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से सभी गाड़ियों में उसकी 100 के आगे जो मार्क लिखा है उसका जो आगे के 2 अंक हैं वो आगे के 2 अंक उसमें उसकी जो क्षमता है ले जाने की क्षमता है उसका मान है और जो उसके बाद के 2 अंक हैं उसमें गुणा 10 का करके उसमें जो हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर का इंजन है इस प्रकार से ये मार्क लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से छोटे वाहनों में जो छोटे वाहन हैं, छोटे इंजन हैं, उनमें सीसी करके मार्क दिया है। जैसे 120 सीसी, 80 सीसी, 63 सीसी या उसमें 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी। तो इसका मतलब ये होता है सीसी का मतलब हुआ सिविक सेंटीमीटर। ये मान कहाँ से रखा जाता है? इंजन के सिलेंडर ब्लॉक, जो सिलेंडर इंजन में 3 भाग बताए, जो सिलेंडर ब्लॉक हैं उसके अंदर जो सिलेंडर हैं, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन हरकत करता है उसके बाद पिस्टन चाहे टॉप डेड सेंटर में हो चाहे बॉटम डेड सेंटर में हो तो उसके बाद का जो गैप वाला भाग जो बच जाता है वो सिविक सेंटीमीटर में गिना जाता है। तो इससे जो है इसकी इंजन की क्षमता का मान रखा गया है और उसको सीसी से गिना जाता है। सिविक सेंटीमीटर कहा जाता है कि उसमें जो वैक्यूम बनेगा वो कितने सीसी का वैक्यूम बन रहा है, सिलेंडर का बोर कितना सीसी का है। तो पिस्टन उसमें जब हरकत करता है, चाहे टॉप डेड सेंटर से पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर में आता है सिलेंडर के, तो बॉटम डेड सेंटर के बाद जो टॉप डेड सेंटर तक जो बीच का जो भाग है उसको सीसी कहा जाता है और उसी से इंजन की क्षमता का अनुमान रखा गया है। और इस प्रकार से जो छोटे इंजन हैं, छोटे इंजनों में उसकी पावर इस प्रकार से रखी गई है। जैसे कि छोटी जीपों में या कुछ कारों में, कुछ इस प्रकार की छोटी गाड़ियों में जैसे मारुति इत्यादि, इन गाड़ियों के भार जैसे 1.3 लीटर दिखा है तो 1.3 लीटर भी वही है सिविक सेंटीमीटर। जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन के बाद, पिस्टन एक सिलेंडर है, उसका सिलेंडर की जो लंबाई चौड़ाई है और उसमें पिस्टन कितनी जगह ले रहा है, उसके बाद जो खाली जगह बच जाती है वो सिविक सेंटीमीटर में गिनी जाती है और वो सिलेंडर की सिविक सेंटीमीटर से ही इसका
मान रखा गया है कि इसकी पावर इतनी क्षमता का ये इंजन है। और इस प्रकार से इसमें छोटी गाड़ियों में उसकी क्षमता का, इंजन की क्षमता का सीसी में, और बड़ी गाड़ियों का जो है वो हॉर्स पावर में इस प्रकार से उसमें मान लिखा हुआ है। और वो गाड़ी की शो में भी लिखा होता है, और वो बाकी मैनुअल में तो वो लिखा ही रहता है। इस प्रकार से आज की जानकारी के लिए इंजन की क्षमता और इंजन कितने हॉर्स पावर का है, ये किस प्रकार से गाड़ी में लिखा रहता है। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि जो इसमें 15-12 या 16-13 या 25-15 या इस प्रकार से 12-10 जो टाटा गाड़ियों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब हमने बता दिया कि ये जो आगे के निर्माता के अनुसार मैनुअल में हमने भी पढ़ा है और किताबों में भी लिखा है कि जो आगे के 2 अंक होते हैं वो अंक उसकी जो कितने माल कैपेसिटी ले जाने की, कितने टन ले जा सकता है, वो टन में उसकी क्षमता का मान रखा हुआ है। और उसके बाद जो पीछे के 2 अंक हैं उसको गुणा 10 से करके जो निकलता है उसे उस वाहन की ले जाने की क्षमता, उसमें कितना कुंटल माल ले जा सकता है। और वो मतलब उसके जो आगे के 2 अंक हैं उसमें वो कितने टन का माल ले जा रहा है। तो जैसे 15-12 में 15 गुणा गया 10, तो ये 15 टन 150 कुंटल जो है माल इसको ले जाने की क्षमता है। और जो 12 है उसको 12 से गुणा फिर 10 से कर देते हैं, 12 गुणा गया 10, तो 120 हॉर्स पावर का वो इंजन होगा। और इस प्रकार से वो आगे जो टाटा गाड़ी का, अधिकतर टाटा गाड़ी का जो उसमें मार्क लिखा हुआ है उसका इस प्रकार से मान है कि आगे के 2 अंक उसकी कितने क्षमता है, उसकी सहन करने की क्षमता, कितने टन, कितना कुंटल माल ले जा सकता है। अगर कुंटल में निकालेंगे तो 15, जैसे 15 हो चाहे 16-13 हो, तो उसको 16 से 15-12 है तो 15 से 15 गुणा गया 10 या 16 गुणा गया 10, वो उसका जो उसकी ले जाने की क्षमता है वो उसका कुंटल में अगर आपने निकालना है तो गुणा गया 10 करेंगे। अगर आपने टन में बोलना है तो आगे के दो शब्द 2 अंक लिखे हुए हैं उतने टन का उसमें क्षमता है। और अगर उसके बाद जो पीछे के 2 अंक हैं उन 2 अंकों का मतलब ये हुआ कि आप 13 गुणा गया 10, तो जैसे 130 हॉर्स पावर का वह इंजन है। इस प्रकार से इसकी जानकारी है। और इसी प्रकार से जो मुख्य जानकारी होगी पूछा गया था इसलिए बता रहे हैं। और इस प्रकार से जो आगे बहुत से क्वेश्चन हैं आते रहेंगे और इसकी जवाब भी आपको जानकारी का थोड़ा बेसिक नॉलेज देते रहेंगे। हम भी कहीं से पता करके या पहले से भी लिखा हुआ है और पहले से भी हमको इसका बताया गया है कि इस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। और छोटे वाहनों में सीसी सीविक सेंटीमीटर जो कि सीसी उसका मान इस प्रकार से लिखा हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।